आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए टी बिलोंग करता है सी में, मतलब पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एक ऐसा टी मिल जाए जो फंक्शन के अंदर ऐड करने पर वापस हमारा एफ का जेड मिल जाए, मतलब पूरा का पूरा हमारा फंक्शन का फंक्शन मिल जाए, उसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन पे हम एक एग्जांपल लेते हैं एफ जेड इक्वल टू कोस जेड। तो देखो कोस जेड का वो ग्राफ देखते हैं सबसे पहले हम। तो ये होता है कोस जेड का ग्राफ, कोस जेड। तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, ये होता है पाई पाई, ये 2 पाई 3 पाई, मतलब कोस जेड के ग्राफ में पाई बाई 0 से लेकर के और 3 पाई बाई 2 के बीच में हमारा देखो आगे। तो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये होता है 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो एज इट इज 0 से और 5 पाई के बीच में है, देखो एज इट इज द सेम। फिर इसके बाद में हमारा 7 पाई बाई पे है। तो इसका मतलब हमारा एक फंक्शन से इतने बाउंड ले लें, हम इतना बाउंड ले लें या इतना बाउंड ले लें, है तो तीनों सेम ही ना। तो हम ले लेते हैं 0 से पाई बाई 2। तो देखो जेड में हमने क्या ऐड कर दिया, 2 पाई। तो कोस जेड प्लस का 2 पाई, कोस जेड प्लस 2 पाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस का बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए क्या है जेड है, कोस बी क्या है 2 पाई है, प्लस साइन ए साइन क्या है जेड इंटू साइन बी क्या है 2 पाई, तो साइन 2 पाई। साइन 2 पाई का फॉर्मूला, साइन 2 पाई के ग्राफ में क्या होता है भाई, साइन जेड। देखो साइन जेड का ग्राफ ये होता है साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई 0 साइन जेड से मल्टीप्लाई होकर के पूरा का पूरा 0 चला जाएगा। कोस 2 पाई क्या होता है, कोस 2 पाई 1 होता है, 1 कोस जेड से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, कोस जेड होता है। तो देखो कोस जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस का 2 पाई। तो कोस जेड क्या है, कोस एफ जेड क्या है, कोस जेड एफ जेड प्लस का 2 पाई। ये क्या आया हमारे पास, ये भी कोस जेड आया, मतलब दोनों का दोनों क्या आ गया, कोस जेड आ गया। तो दैट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। एफ जेड क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। और इसका पीरियड क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन तो पूरा का पूरा पीरियोडिक फंक्शन हो गया। एफ जेड प्लस टी में 2 पाई ऐड करने पर वापस एफ जेड का जेड आ गया, तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और जिस वैल्यू पे हमारे फंक्शन वापस अपनी स्थिति में आ जाए उसे बोलते हैं पीरियड। तो इसका पीरियड क्या होगा भाई, 2 पाई। तो कोस जेड का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम साइन जेड का। नेक्स्ट एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड। तो एफ जेड प्लस का 2 पाई, ये भी देखो 2 पाई पे वापस अपनी मेन स्थिति पे जा रहा है, ये 4 पाई पे, ये 6 पाई पे, 7 पाई पे, 8 पाई पे जा रहा है। तो देखो साइन जेड प्लस का 2 पाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए क्या, साइन ए का क्या है जेड है, इंटू कोस बी क्या है 2 पाई है, प्लस कोस ए क्या है जेड है, तो कोस जेड इंटू साइन बी क्या है 2 पाई, तो कोस 2 साइन 2 पाई। अब देखो साइन 2 पाई वापिस क्या हो गया 0, तो वापिस ये 0 मल्टीप्लाई होकर के इससे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0। कोस 2 पाई क्या होता है, 1 होता है बाबू। देखो 1 होकर के पूरे के पूरे साइन जेड हो गया, तो ये साइन जेड हो गया। एफ जेड इक्वल टू क्या था, साइन जेड था, एफ जेड प्लस का 2 पाई क्या आया, वो भी साइन जेड आया। तो हमारा क्या बन गया, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस का टी इक्वल टू एफ ऑफ जेड, पीरियोडिक फंक्शन बन गया। अब देखो एफ जेड इक्वल टू पीरियोडिक फंक्शन तो बन गया, लेकिन इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड हमारे कौन सी वैल्यू पे बना है, ये 2 पाई पे। तो 2 पाई क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट देखो एफ जेड प्लस का इक्वल टू ई की पावर जेड, ये लेते हैं ई की पावर जेड का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, इसका पीरियोडिक फंक्शन है एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा। तो इसके लिख देंगे एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा।
तो देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा इक्वल टू एफ जेड इंटू ई की पावर 2 पाई आयोटा। ई की पावर 2 पाई आयोटा क्या होता है, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर जेड कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो देखो ये साइन 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई जीरो होता है, साइन 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होकर के पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और कोस 2 पाई हमारा 1 होता है, देख लो ग्राफ से 1 होता है। तो कोस 2 पाई कितने 1 हो गया इसका, तो ई की पावर जेड 1 से मल्टीप्लाई, ये तो क्या बन गया 1 प्लस का 0, तो 1 अंदर क्या बचेगा कोष्टक में 1 बचेगा, 1 ई की पावर जेड से मल्टीप्लाई होकर के ई की पावर जेड। तो क्या आ गया एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा, ये भी क्या आ गया हमारा ई की पावर जेड, मतलब एफ ऑफ जेड क्या था ई की पावर जेड, एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा भी क्या आ गया ई की पावर जेड। तो सो एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड क्या आ गया, पीरियड आ गया 2 पाई आयोटा, पीरियड क्या है 2 पाई आयोटा, और एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड क्या है इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम, ए की पावर आयोटा जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एफ, अब आयोटा तो आ गया ना हमारे पास, तो 2 पाई आयोटा नहीं लेंगे हम, 2 पाई लेंगे उसमें, एफ जेड प्लस का 2 पाई इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड प्लस का 2 पाई। जहां जहां जेड था वहां पर क्या रख दिया हम, जेड में कितना ऐड कर दिया 2 पाई ऐड कर दिया हमने। तो देखो ई की पावर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा जेड इंटू ई की पावर 2 पाई आयोटा। 2 पाई आयोटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो इसे लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा जेड कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, वाई वो क्या वही आ गया हमारे पास साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 हो जाएगा। कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है ग्राफ से 1 होती है, कोस 2 पाई ये हो जाएगा 1 प्लस का 0, तो 1 बचेगा, ई की पावर आयोटा जेड 1 से मल्टीप्लाई होकर के ई की पावर आयोटा जेड ही बचेगा, तो ई की पावर आयोटा जेड। अब देखो एफ जेड इक्वल टू क्या है ई की पावर आयोटा जेड, एफ जेड प्लस का 2 पाई क्या है वो भी ई की पावर आयोटा जेड आ गया, मतलब दोनों क्या हो गई सेम हो गई, सेम हो गई, तो इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और इसका पीरियड क्या आया 2 पाई, 2 पाई इसका पीरियड आ गया। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के जितने फंक्शन है, जैसे साइन जेड का हमने कर लिया, कोस जेड का हमने कर लिया, टेन जेड का भी कर सकते हैं, कोट जेड का भी कर सकते हैं, कोसेक जेड का भी कर सकते हैं, कोस जेड का भी कर सकते हैं, और टेन जेड का भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, उसके पीरियड इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब एक लेते हैं हम, जैसे ई की पावर साइन हाइपरबोलिक जेड लेते हैं, हाइपरबोलिक का और करते हैं। तो देखो एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला ई की पावर जेड में खोल सकते हैं हम, तो ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 2, ये तो होता है इसका। अब देखो एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा, तो ई की पावर जेड प्लस का 2 पाई आयोटा माइनस जेड प्लस का 2 पाई आयोटा अपॉन में 2, तो इसको खोलेंगे तो ई की पावर जेड इंटू ई की पावर 2 पाई आयोटा माइनस ई की पावर माइनस जेड इंटू ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा अपॉन में 2, ये तो आएगा इसका। अब देखो ई की पावर 2 पाई आयोटा, ई की पावर 2 पाई आयोटा को वापिस इससे कौन से खोल सकते हैं, कोस 2 पाई प्लस का आयोटा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन 2 पाई 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या कोस 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू ग्राफ से क्या होती है 1 होती है, तो 1 प्लस का आयोटा 0, तो आयोटा 0 क्या किससे मल्टीप्लाई होकर के ई की पावर जेड से मल्टीप्लाई होकर के ई की पावर जेड का जेड आ जाएगा। आगे देखो माइनस ई की पावर माइनस जेड ई की पावर माइनस 2 पाई। अब देखो इसको खोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब देखो इसको खोलते हैं, ई की पावर जेड एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा ई की पावर जेड कोस 2 पाई
प्लस आयोटा साइन 2 पाई, ये तो आ रहा है। फिर देखो माइनस है आगे, माइनस ई की पावर माइनस जेड कोस माइनस का 2 पाई प्लस आयोटा साइन माइनस का 2 पाई, यही है ना। हाँ, अपॉन में 2। अब देखो इसको खोल देंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, निकाल लेना आप। एफ है जेड प्लस का 2 पाई आयोटा इक्वल टू ए की पावर जेड बचा ए की पावर माइनस जेड अपॉन में 2। तो मतलब एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर जेड प्लस का 2 पाई आयोटा इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड ए की पावर एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा भी क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक जेड। तो देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड आया, एफ जेड प्लस का 2 पाई आयोटा लगा करके हमने क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक जेड आया। तो ऑल ओवर एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, और इसका पीरियड क्या आ गया, 2 पाई आयोटा। इस प्रकार से हम साइन हाइपरबोलिक जेड का भी कर सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक जेड का भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज पीरियोडिक फंक्शन कंप्लीट हो गया है। तो कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। तो इस प्रकार से क्लास ओवर।